आपके पास आ रही हूं। अब जो सवाल था राधिका, कौन जीत रहा है महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड? आप जानती हैं आज के परिदृश्य में, और ये सर्वेज भी हैं, आज के परिदृश्य में अगर चुनाव होता है तो फिर लोकसभा के नतीजों के अनुसार देखा जाए तो उसमें आपको बड़ा नुकसान होता नजर आता है। किसी भी राज्य को उठाकर आप देख लीजिए, और बाजी मारता दिखता है इंडिया गठबंधन। और जब संविधान की, आरक्षण की ही बात, यही बातें दोबारा लोगों के बीच लेकर के इंडिया गठबंधन जाएगा, आप क्या देख रही हैं? कौन जीत रहा है ऐसे में तीनों राज्यों में? कहां खुद को पाती है बीजेपी? देखिए, सबसे पहले तो महाराष्ट्र से शुरुआत करते हैं। महाराष्ट्र में ये कहना कि इंडी गठबंधन होगा, ये बहुत गलत है, क्योंकि वहां पे कांग्रेस ऑलरेडी अनाउंस कर चुकी है कि अगर वो सरकार बनाएंगे तो महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कांग्रेस का होगा। और ये मुझे लगता नहीं है कि इस बात के लिए हमारे यहाँ पे शिवसेना के बैठे साथी हाँ में हाँ डालेंगे, ये आनंद दुबे जी बता सकेंगे। और ये बतौर कांग्रेस पार्टी के बहुत सीनियर नेता विश्वजीत कदम जी का बयान है कि अगर महाराष्ट्र में सरकार बनती है तो कांग्रेस का मुख्यमंत्री होगा। तो देखिए, दरारें आने पहले से ही शुरू हो चुकी है, क्योंकि ये तो तय है कि शिवसेना छोड़ेगी नहीं मुख्यमंत्री की कुर्सी। अब आखिरकार कांग्रेस अगर किसी की पर चल के यहां तक चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। पहुंची है तो वो उद्धव जी की शिवसेना है और शरद पवार जी वाली एनसीपी, उनके भरोसे उनकी सीट बड़ी है। तो मुझे तो नहीं लगता कि वो दोनों अपनी सीट छोड़ेंगे मुख्यमंत्री। और दरारें शुरू हो चुकी है, जैसे हमने आम आदमी पार्टी को देखा, विधानसभा के नाम पे वो अलग हो चुके हैं, डीसी वहां नाराज है, यहाँ पे भी आप तक। और ये भी सब जानते हैं कि पिछली बार भी विधानसभा में जब वोट मिली थी वो भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के अलायंस को, ना कि जो सरकार महाविकास अघाड़ी की, इसीलिए वो गिर भी गई। और रही बात की लोकसभा में क्या नतीजे हैं, तो जो लोकसभा के नतीजे होते हैं विधानसभा के, उन इलेक्शंस में बहुत अंतर होता है। राधिका, हाँ, ये बताइए। ठीक है, एग्जैक्टली, ठीक है, मैं यही पूछ रही थी जी, विधानसभा चुनाव के लिहाज से। और ये भी बताइए कि क्या दोनों गठबंधन के सहयोगियों को आप साथ मिलाकर रख पाएंगे? आप जानते हैं इस चुनाव निकलकर सामने आया है, जिस प्रकार शिवसेना टूटी उसकी नाराजगी का असर भी हुआ, जिस प्रकार एनसीपी टूटी उसकी भी नाराजगी का असर हुआ और आपके खिलाफ गया। देखिए, हमारा गठबंधन तो बिल्कुल स्ट्रांग है और कहीं से टूटने नहीं वाला, कोई दरारें नहीं है ना हमारे यहाँ पे किसी की कोई ऐसी आपको सामने आई है कोई चीज। जैसे मैंने कहा, ये 4 से 5 दिन पहले का बयान है कांग्रेस पार्टी का। अब कांग्रेस पार्टी की कुछ सीटें क्या बढ़ी है तो उनमें अहंकार बढ़ गया है। बैसाखी से जिनके साथ वो बढ़ के महाराष्ट्र और यूपी में आए, उन्हीं साथियों को भूल रहे हैं। खैर, वापस आते हैं कि विधानसभा और लोकसभा के चुनाव में क्या अंतर होता है। अगर आप एग्जाम्पल उठा के देखिए छत्तीसगढ़ के चुनाव का, तो छत्तीसगढ़ में विधानसभा में कोई और होता है, लोकसभा में कोई और होता है। भारतीय जनता पार्टी की महज 15 सीटें आई थी, लेकिन लोकसभा में क्लीन स्वीप हो गया हमारा। उसके बाद फिर दोबारा जब इस बार भी आप देखेंगे कि हर बार विधानसभा और लोकसभा के अलग मुद्दे होते हैं, अलग नतीजे होते हैं। और लोगों ने, तो फिर रिपीट करूंगी, जो मत दिया था पिछली बार, वो भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की पार्टीज को मिलाकर दिया। वो महाविकास अघाड़ी को नहीं दिया था कि एनसीपी, उद्धव ठाकरे सेना और अजीत पवार जी की एनसीपी और कांग्रेस, ये नहीं था। पर वो एक सरकार बनाई गई जो टूटी, क्योंकि वो ना किसी से मिलते थे, वो जनता से दूर हो चुकी थी। तो जनता ने देख लिया कि एक बार जब शिवसेना और इनके अलायंस पार्टनर्स के पास जब सरकार गई तो कैसे अपने ही पार्टी के लोगों से नहीं मिलते थे। ये तो सब जानते हैं कि मातोश्री में किसी की एंट्री नहीं होती थी, उद्धव ठाकरे साहब से कोई मिल नहीं सकता था। एक वीवीआईपी वाईफाई सरकार चल रही थी, बाहर से ना अगर नेता नहीं मिल पा रहे थे, तो सोचिए वहां की आम जनता के क्या हालात थे। कोरोना में क्या हालात हुए हम सबने देखा। जिस मुख्यमंत्री, राधिका, मैंने आपको खूब वक्त दिया, गायब हो गए। मैंने आपको खूब वक्त दिया कि आप अपनी स्थिति पर बताएं, लेकिन आपने कांग्रेस और गठबंधन पर बोलना ज्यादा बेहतर समझा, क्योंकि स्थिति आप भी जानती हैं। महाराष्ट्र में अगर उस विधानसभा चुनाव जहां आपने शिवसेना ने साथ मिलकर लड़ा था, तो उसके बाद अब ये नौबत आई थी जब ये दिखता कि क्या वेटेज है एनडीए गठबंधन का।
लेकिन वो वेटेज गिरा है और बड़ी साख आपकी गिरी है। और उसके बाद फिर ये जब विधानसभा चुनाव होंगे तो फिर ऐसे में ये बड़ा स्टेक होगा। और लेकिन फिर भी आपने जो सवाल उठा